हेलो गाइस, वेलकम इन टेक ऑफ स्टडी। आपका अपना चैनल। इस चैनल में आप दोबारा से स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, अपने इसमें बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल बेसिक टॉपिक के साथ में पूरा पॉलिटी को पढ़ेंगे, जिसे स्टार्ट करते हैं अब। तो जी सबसे पहले आपको बताते हैं ये अपना संविधान, जिसे कि अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये होता क्या। कुल मिला के आप इतना समझिए कि संविधान है, ये एक बुक है। बुक का नाम है जो संविधान है, ठीक है जी। और जिसके अंदर 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। संविधान एक किताब है जिसके द्वारा किसी देश को चलाया जाता है। कि जो अब संविधान है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एक किताब है जिसके द्वारा किसी भी देश को चलाया जाता है। हर देश की अपनी अलग अलग संविधान है, यानी कि अलग अलग किताब है जिसके द्वारा उस देश को चलाया जाता है। अब थोड़ा आगे समझिए कि उसके बाद थोड़ा आपके माइंड में क्वेश्चन बनेगा, किताब के अंदर क्या है। भाई ठीक है, संविधान है जिससे देश चल रहा है, लेकिन किताब में क्या लिखा है, मतलब क्या लिखा है जो चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जो किताब है उसके अंदर कानून से लिखे हैं, जिन्हें अपन को फॉलो करना तो करना ही है। हड्डी की मापिश फॉलो करना। और वो सभी कानून इस प्रकार से लाइनों में लिखे हैं, जैसे पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन। तो वह किताब के अंदर ये लाइनें लिखी हुई हैं, उन सभी लाइनों को अपन बोलते हैं अनुच्छेद। जैसा कि अभी मैं आपको बताया हूँ कि 395 अनुच्छेद हैं। तो जैसे पहली लाइन है, ये फर्स्ट अनुच्छेद, इसे बोल दिया पहला अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर 2, अनुच्छेद नंबर 3, अनुच्छेद नंबर 4। तो इस प्रकार से सभी जो लाइनों में सभी जो कानून लिखे गए हैं, नियम कायदे कानून लिखे गए हैं, उनको बोलते हैं अनुच्छेद। तो आई होप आपकी समझ में इतना आया होगा। और इसके बाद आप समझ लो कि इन सभी चारों अनुच्छेद के अंदर, यानी चारों लाइनें, जैसे मैं अभी अब बताया आपको कि अनुच्छेद बोलते हैं, इन चारों अनुच्छेद में किसी एक ही टॉपिक के बारे में बात हो रही हो, एक ही टॉपिक के बारे में। तो इन सभी टॉपिक को एक नाम दे दिया जाएगा, उस नाम को बोलेंगे भाग। यानी कि इन चारों को किसी एक टॉपिक में रख दिया जाएगा, उन टॉपिक का नाम दे दिया जाएगा और उसे बोल देंगे भाग, यानी कि भाग नंबर 1। जैसे मैं आपको बताता हूँ, तो आपका शुरू करते हैं भाग 1 से। जैसा कि मैं बताया, कोई टॉपिक है पूरा, उसे नाम दे दिया, उसे बोल देंगे भाग। जैसे भाग 1, भाग 1 टॉपिक का पूरा नाम दे दिया। यह पूरा टॉपिक है संघ और राज्य क्षेत्र, जिसके अंदर 1 से 4 लाइनें हैं, यानी कि 1 से 4 अनुच्छेद हैं। 1, 2, 3, 4, ठीक है जी। तो अभी आपकी समझ में भाग अनुच्छेद भी आ गया कि पूरा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम उसे बोलते हैं भाग, यानी कि पहला भाग। और टॉपिक है, उसका नाम है संघ और राज्य क्षेत्र, जिसके अंदर 4 लाइनें हैं। जैसे लाइनें हैं उन्हें बोल देते हैं अनुच्छेद, जो इसमें 1 से 4 तक अनुच्छेद हैं। तो जो पहला भाग है उसके अंदर 4 अनुच्छेद हैं। उस अनुच्छेद के अंदर भी जो पहला अनुच्छेद है, जो क्या बोलता है, क्या कानून है इसके बारे में, देश को चलाने के बारे में। तो संविधान कहता है कि अनुच्छेद 1 में लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ है, जिससे कि अंग्रेजी में यूनियन कहते हैं। यूनियन, अब बस इतना समझो, अनुच्छेद फर्स्ट में लिखा है भारत राज्यों का एक संघ है। मतलब संघ किसे कहते हैं, सिर्फ इतना समझना है आपको। संघ वे देश होते हैं, देखो सभी देश अलग अलग होते हैं। बहुत सारे देश हैं जो संघ हैं, बहुत सारे देश हैं जो फेडरल है। तो संघ वह देश होते हैं, जैसा कि इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। मतलब कि वो देश अगर यूनियन यानी कि संघ हैं, तो उनके अंदर जो राज्य होंगे ना, वो कभी भी टूट नहीं सकते। जैसे कि अपना देश भारत, इसके अंदर कोई भी राज्य अपने आप को अलग नहीं कर सकता। जैसे जैसे ये देख लो, ये भारत। अब आप समझ लो कि ये अपना सिक्किम है, साला एक अंगुली में ढक गया। तो ये सिक्किम यहाँ से अपने आप को कहे भाई हम तो अलग रहेंगे जी, अपने भारत के साथ हमारा दाना पानी खत्म जी, हम ना। तो कूट काट के
निचोड़ के इसी में यहीं पे ठोक देगा, कह देगा साला बीएसएफ अपने यहाँ पे खड़ा हुआ है, कोई अंदर आ ना सकता, हमारे नियम कानून मानोगे तुम अलग नहीं हो सकते, अगर जुड़ गए तो साला नहीं जा सकते। तो समझे? तो जैसे ये अलग नहीं हो सकते किसी भी कीमत पर नहीं, ठीक। अब मान लीजिए जम्मू कश्मीर को ले लीजिए, माना कि 70 सालों तक मुद्दा बना रहा, लेकिन आज जाके जम्मू कश्मीर भारत में ही मिला, अलग हो ही नहीं सकता था, ठीक है जी। और एक और चीज़ याद रखिए, अगर जो देश फेडरल हैं वो क्या है कि वो अलग हो सकते हैं, वो देश उसका देश चाहे तो अलग हो जाएगा, उसके टॉपिक के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो आपको अनुच्छेद सिर्फ एक में एक लाइन याद रखनी है, भारत क्या है ना, एक राज्यों का संघ है, सिर्फ संघ, और यानी कि यूनियन। और यूनियन का आपको पता है यूनियन क्या होता है भाई, वे देश होते हैं, वे देश जिनके राज्य कभी भी टूट के अलग नहीं हो सकते, ठीक है जी। उसके बाद आगे अनुच्छेद 2 को, तो जी संविधान में अनुच्छेद 2 यानी कि दूसरा लाइन है, उसमें बोला है कि विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकते हैं। क्या जी? कि जो अपना भारत के अलावा जो जमीन है, भूमि है, राज्य हैंगे, उन्हें अपन क्या है ना भारत के अंदर घसीट के ला सकते हैं। किंतु एक और चीज, संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देगी, मतलब कि आप राष्ट्रपति जी से कह दीजिए, सुन लो जी राष्ट्रपति जी, कि हम ना उस भूमि बंजर पड़ी है, ससुरा उसको खींच के ला रहे हैं, उनसे हाँ करवाओ ना करवाओ कोई फर्क ना, बस कह दिए ना, कान में डल गई बात, या ठीक है, अब बाकी आप अपना काम कर लो। जैसे दोबारा से आप आ जाइए सिक्किम पे, ये सिक्किम क्या था कि ये 16 मई 1975 को ये भारत ने ना अपने अंडर कर लिया था, इन्हें भी मिला लिया था। तो समझे ना क्यों मिला पाए, क्योंकि हमारे जो अनुच्छेद 2 में लिखा है हम मिला सकते हैं, हमारे पास पावर है। तो यहाँ तक आपको क्लियर, मतलब अनुच्छेद 2 में सिर्फ यही तैयार रखिए, विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकते हैं, ठीक है जी। किसको मिलाया था अपन ने मिलाया था 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत में मिलाया था, ठीक। और उसके बाद अनुच्छेद 3 यानी कि तीसरा लाइन है, उसमें क्या बोला है, उसमें बोला है वर्तमान किसी भी राज्य के नाम को बदलकर, सीमा को बदलकर, मतलब कि वर्तमान में जो अपने पास जो राज्य हैं उनका नाम और उनकी सीमाएं अपन ना बदल सकते हैं, अपनी संसद है बदल सकती है, ठीक है जी। किंतु संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देगी, मतलब इसमें भी राष्ट्रपति जी को ना आप बस बोल दीजिए, जैसे अभी मोदी जी हैं, माननीय मोदी जी हैं, ये बस बोल दीजिए भाई, कि उनके कान में बोल दीजिए भाई जी कि सुनो राष्ट्रपति जी, कि अपनी हमारी ज़मीन पड़ी हुई है, इसको क्या है ना, इसका नाम अपने को ठीक ना लग रहा, बदलना चाहते हैं, तो उनसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस बोल दिए काम ख़त्म आपका। और जैसे शुरुआत में अपन ने क्या किया था, बिहार को झारखंड से अलग किया था, ये अनुच्छेद 3 जो हमें दिया है इसकी वजह से अलग कर पाए थे, और जो उड़ीसा नाम था उसी को नाम को बदल कर उड़ीसा रख पाए थे, जो किस में का है, अपने अनुच्छेद 3 में बोला गया, इसलिए अपन कर पाए थे, ठीक है जी। और उसके बाद आता है अपना अनुच्छेद 4, जिसमें क्या है कि उसमें बोला गया है कि जो अपने अनुच्छेद 2 और 3 हैं उन्हें संशोधन करके अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। मतलब क्या है इसका, मतलब कि जो अपन ने अभी अनुच्छेद 2 और 3 के बारे में बात की, जिसमें 2 में लिखा है कि विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकते हैं, जैसा कि सिक्किम को 16 मई 1975 में मिलाया था, और अनुच्छेद 3 में कहा है कि अपन वर्तमान में जो अपने पास राज्य हैं उनकी नाम और उनकी सीमाओं को बदल सकते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया था, ठीक है जी। तो इस प्रकार से इन दोनों को क्या अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। तो अब आपको ये भी समझना होगा 368 क्या है। तो 368 भी एक लाइन है, जैसे कि ये अनुच्छेद है, इस लाइन के अंदर राष्ट्रपति को एक पावर दी गई है जिसके द्वारा राष्ट्रपति किसी चीज़ को रोक सकता है। तो इन दोनों अनुच्छेद को राष्ट्रपति से
दूर रखा गया, यानी कि इसे राष्ट्रपति नहीं रोक सकते। अपन प्रधानमंत्री जैसे कि माननीय मोदी जी हैं, अगर उन्होंने सोचा कि भाई अपने को जो बाहर की भूमि है उसे भारत में मिलाना है, तो उन्होंने बोल दिया ना राष्ट्रपति जी से कि हाँ जी भूमि लेके आ रहे हैं, बस ठीक है जी वो ले आए, राष्ट्रपति नहीं रोक सकते। और अगर किसी राज्य का नाम बदलना चाहते हैं, जैसे यूपी है, उत्तर प्रदेश का नाम कुछ भी रखना चाहें तो बदल सकते हैं, राष्ट्रपति जी बीच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये क्लास यहाँ तक ही, इसमें आपको अपन ने भाग 1 को पूरा कंप्लीट किया है। भाग 1 जिसका नाम है संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 1 अनुच्छेद 1 में भारत के राज्यों का संघ है यानी कि यूनियन है। अनुच्छेद 2 में दिया है विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकते हैं। अनुच्छेद 3 में दिया है कि अपन वर्तमान में स्थित राज्य के नाम तथा सीमाएं तोड़ फोड़ कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और अनुच्छेद 4 में बोला गया है कि आपको जो अनुच्छेद 2 है और 3 है उन दोनों को अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया, यानी कि उसमें राष्ट्रपति जी हस्तक्षेप नहीं कर सकते, यानी कि रोक नहीं सकते आपको। अगर कोई जानकारी छूट गई हो तो आप कमेंट कीजिएगा, हम ज़रूर उसे कवर करेंगे।